लगन बाच अज सब ही सुनाई, हर सई मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्ट नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। लगन पत्रिका जो राजा हिमालय ने विद्वानों पंडितों से लिखवा करके भेजी थी, वो लगन पत्रिका पढ़कर ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवता सब बड़े खुश हुए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजा बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारण सकल सुर, वाहन विविध विमान, होय सुगुन मंगल सुबद, करें अप्सरा गान। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सुकन होने लगे और अप्सराएं गाने लगे। शिव संभोषण करें सिंगारा, जटा मुकट एहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहर व्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, दुल्हे को सजा रहे हैं। कैसे? जटाओं का मुकुट बना दिया, सिर पे बांध, उस पर सांपों और मोरों को सजा दिया। सांप और मोर के पंख ऐसे 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 लगा दिए, और उनमें सब छोटे छोटे सांप जो थे वो लटका दिए। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने। कुंडल जो पहने वो भी अलग तरह के, सांप भी ऐसे ढूंढ के लाए। नए नए सांप की बहुत सी प्रजातियां होती हैं, नई नई प्रजातियां। कोई हरे हरे कानों में डाल दिए, दो जोड़ा मिला, और कोई लाल से रंग के मिले तो हाथों में कंगन बना दी। शरीर पर विभूति, शमशान की विभूति सब शरीर में रमा दी, जैसे पाउडर लगाते हैं। वस्त्र की जगह पर बागंबर लपेट दिया। बागंबर, बाघ का जो ऊपर का कपड़ा होता है, चमड़ा होता है, उसी का बना रखा बागंबर। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, जनेऊ पहना दिया। वो भी बड़ा सा सांप लाए और ये जनेऊ का काम करे। गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला पहना दी। इस प्रकार उसका वेश अशुभ होने पर भी और भी ज़्यादा कैसा हो रहा है, मतलब सजाया तो सजाने में और भी सजा दिया। नर मुंडों की माला नहीं पहनते थे, वो भी पहना दी। ले बाबा, कुछ कसर रह रही है तो पूरी कर दे। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू। अब दुल्हा तैयार हो गया। शिव जी को बैल पर चढ़ा दिया गया, बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती हैं, वाह दुल्हा हो तो ऐसा। दुल्हा तो बहुत सुंदर है, लेकिन दुल्हे के योग्य बारात नहीं है। लोग मजाक उड़ाएंगे कि दुल्हे के जैसे है, दुल्हा तो इतना सुंदर है और बारात तो सुंदर है ही नहीं। मजाक कर रहे हैं, क्या कहते हैं, टंच कस रहे हैं। शिव जी पर टंच कस रहे हैं कि बारात तो सुंदर नहीं है और दुल्हा इतना सुंदर है।
विष्णु भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखो भाई, हम दूल्हे की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए हम तो अलग टोली बना करके चलेंगे। सब ने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम सब अपनी अपनी टोली में चलेंगे। सब ने अलग अलग टोली बना ली। शंकर भगवान ने देखा कि मेरे पीछे तो कोई रहा नहीं, सब अपने अलग अलग झुंड बनाकर अलग अलग चल रहे हैं, दूल्हे के साथ कोई नहीं। मन ही मन में हेस मुस्काई, हर के व्यंग वचन नहीं जाए। महादेव जी मन मन मुस्कुरा रहे हैं। देखो सब अपने अपने झुंड बना करके जा रहे हैं। तब शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। शंकर भगवान ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब गण चले आए। उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी बड़े हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के मुख से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला और कोई बहुत मोटा, ऐसे अलग अलग। कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए, गधे कुत्ते सूअर और सियार के से उनके मुख हैं, अलग ही तरीके के मुख हैं। जो देख ले तो एकदम तो भाग ले। गणों में अनगिनत वेशों के कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियाँ जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचें गावें गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरत बोले वचन विचित विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। भूत तो अपनी भाषा में बोलेंगे, भूत तो भूत होते हैं, और प्रेत उनसे भी बढ़ करके, और गणों की तो बात ही क्या है। जस दुल्हे तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता। अब बनी है बारात, जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बारात चल पड़ी। अब दुल्हे के अनुसार बारात बनी है। कैसी? भूत पिशाच योगनियाँ, तरह तरह के मुंह वाले, किसी के दो दो मुंह हैं, किसी का एक भी मुंह नहीं है, किसी के 5-5 हाथ हैं, किसी का हाथ ही नहीं है। इस तरह की बारात जा रही है। कोई एक के ऊपर चढ़ा है तो कोई एक उसके ऊपर चढ़ा है, 5-5 6-6 चढ़ कर के आपस में एक दूसरे के चल रहे हैं। और उधर हिमालय ने भी, राजा हिमालय ने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। पूरा नगर सजा रखा है, लाइटें लगा रखी हैं, जगमग हो रहा है, तोरण बनाए हैं, द्वार सजाए हैं, जितने भी नगर के दरवाजे थे सब सजा दिए, और लोगों ने भी अपने घरों के आगे बहुत सजावट की है, और रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था राजा हिमालय ने की है। अगर उस नगर की शोभा को देख लें तो ब्रह्मा जी भी एक बार संकुचा जाए। जगदम्बा है अवतरही
जहाँ जगदम्बा जी रहती हैं, जहाँ जगदम्बा जी ने अवतार लिया हो, भला उस नगर की शोभा नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी ना। जगदम्बा जह अवतरी सोपुर वरण की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकार। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा माँ भवानी ने अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है? वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। जब सुना कि बारात आने वाली है, आ रही है, नगर निकट बारात सुने आई, पुर खर भर शोभा दिखाई। जब सुना कि बारात शहर के नगर के नज़दीक आ गई है, तो अगवानी करने के लिए लोग सिंगर सिंगर कर चल दिए। नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर बारात सहित दूल्हे को लेने के लिए जा रहे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, क्योंकि देवता का समाज तो आगे आ लिया था ना, दूल्हे को तो पीछे छोड़ आए थे। वही आजकल भी हो रहा है कि जितने बाराती होते हैं वो तो पहले ही पहुंच जाते हैं और खाना खुना भी खा लेते हैं, और बारात आती है रात को 11 बजे 12 बजे, और बारात के साथ कौन होता है? दूल्हे के साथ वही जो चढ़ाए हुए होते हैं, नाचते गाते हैं, 20 30 50 जो नए नए लड़के होते हैं, वही पूरा उद्दंड मचाते हुए आते हैं। ऐसे ही जो असली बाराती थे, विष्णु भगवान जैसे, ब्रह्मा जी जैसे, सब तो आगे आगे आ रहे हैं। उनको देख करके बारात लेने जो गए थे बड़े खुश हुए, किंतु जब आगे थोड़ा और आगे पहुँचे और शिव जी की बारात देखी और दूल्हा देखा, तो सब अपने हाथी घोड़े जिस सवारी से गए थे उनको छोड़कर भाग लिए वहाँ से। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर डटे रहे, लेकिन लड़के तो सब अपने प्राण लेकर के भागे। भाग लो। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने पूछा कि भाई क्या बात हो गई, क्यों भागे जा रहे हो, तो कांपते हुए कुछ नहीं बता रहे। वो कह रहे तुम ही देख लो, जाओ तुम ही देख लो। ये बारात है या यमराज सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, और नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा उसके बड़े पुण्य होंगे। जो कोई बारात को देखने चला गया तो जिंदा नहीं बचेगा, सब खा पी जाएंगे। ऐसी बारात है। और वही पार्वती का ब्याह देखेगा जो बड़ा भाग्य वाला होगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही
महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं भाई कुछ नहीं कहेगा, ये तो शंकर जी की बारात है। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराती आए, दिए सभी जन वास सुहाए। जो बराती लेने गए थे मुख्य मुख्य लोग वहाँ बारात को लेकर के आ गए और जहाँ उनको रुकने का स्थान बनाया था सब में ठहरा दिया, लेकिन वहाँ भी कहाँ रुक थमने वाले थे। बल्लभ को देखे तो बल्लभ को पकड़ के तोड़ दे। जो चीज़ देखें उसी को ही खंडित कर दें। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उल्टा सिल्टा जो काम हो रहा है वो कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही जनवासे में बारात रुकी तो औरतें आती हैं परछन के लिए। मैना जो है अपनी सभी सखियों के साथ दुल्हा परछन के लिए चल पड़ी। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। बहुत अच्छी आरती थाल लेकर के चल दी। साथ में जो और महिलाएं थी नगर की वो भी मैना के साथ चल दी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। तुरंत ही डर के मारे भाग कर वो घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। सब भाग ली। परछन गई थी, देखा दूल्हे को देखा तो एक मिनट भी नहीं रुकी। सब भाग ली वहाँ से, जैसे शेर को देख करके हिरण भाग लेते। कोई नहीं रुकी। मैना भी क्या करती अकेली, वो भी वापिस आ गई। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह में गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगी कि हे परमात्मा, तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया इस बेटी को और तुमने ऐसा मूर्ख दुल्हा दे दिया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी बेटी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर के पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले के साथ तेरा विवाह नहीं करूंगा। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार, कर विलाप रोदत बदते, सुतासने संभार सियावर। आंसू गिर रहे हैं। एक तरफ पार्वती को देखती है
कि इतना सुंदर रूप, मेरी बेटी इतनी लायक, इतनी गुणवती, और एक तरफ वो, हे भगवान तूने जोड़ी कम से कम मिलानी थी तो ढंग से मिलाते। 19-21 का फर्क हो तो चल जाए, कहाँ 10 पैसे और कहाँ रुपया। रो रही है, विलाप कर रही है, रो रही है और विलाप कर रही है, बेटी को छाती से लगा लेती है, और साथ की साथ क्या कह रही है कि नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, हैं? तूने मेरा घर उजाड़ दिया, तूने ऐसा उपदेश दिया कि पार्वती पागल हो गई तुम्हारी बात सुनकर। सोचे हैं उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न पाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ के जान प्रसव के पीरा। तेरा अपना घर तो था नहीं, तूने अपना घर तो बसाया नहीं, तूने मेरी बेटी का घर भी बर्बाद कर दिया। कि नारद, अगर तू कहते हैं कि ना तो तुझे लाज का डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने, जिसके लागे वही जाने। तूने शादी की होती, तेरे बेटी पैदा होती, और जब तेरी बेटी की शादी ऐसे घर में होती तब तुझे पता लगता। माता को विकल देखकर, माता को दुखी देखकर पार्वती जी विवेक वियोग कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया वो टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम दुखी मत हो, होय वही जो राम रच रहा। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाओ काहो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाती हो। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? विधाता ने जो लिख दिया वो कभी नहीं मिट सकता। हे माता, कलंक मत लो, अपने ऊपर बुराई मत लो, रोना धोना छोड़ो, ये अवसर दुख करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वही पाऊँगी। अगर मेरे कर्मों में दुख ही लिखा है, तुम कहीं दूसरी जगह शादी कर दोगी तो दुख है तो वहाँ भी मुझे दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंसू बहाने लगी कि देखो लड़की कितनी समझदार है, गुणवान है, और वर दिया तो वो भी पागल है। तेहि अवसर नारद सहित अर ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुइन गिरी, गवने तुरंत निकेत सियावर। उसी समय नारद जी सप्त ऋषियों के साथ वहाँ आ गए
मैना को दुखी देखकर कहने लगे कि हे मैना, तुम जिसे अपनी बेटी समझ रहे हो, पार्वती समझ रही हो, ये पूर्व जन्म में सती थी। एक बार राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बनाया और इनके पिता दक्ष ने जो यज्ञ रचा था उस यज्ञ में कूद करके प्राण की आहुति दे दी थी। ये तो जन्म जन्मों से शिव की अर्धांगिनी है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर में इसने जन्म लिया और तुम्हारी बेटी बनी है। ये तो संसार की पालन करने वाली माँ जगदम्बा ने, माँ जगदम्बा है। बोलिए माँ जगदम्बा की, शंकर भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। तो हम हनुमान चालीसा करेंगे। आज मंगलवार है। ये दे दो, एक एक दे दो सबको दे दो। बेटा पढ़ना आता है तुम्हें? हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ, हिंदी जो पढ़ ले उसको देना। पढ़ लो। ले लो ले लो, अभी बोलोगे ना, पढ़ के बोलोगे, फिर भी अच्छा रहता है, बीच में टूटेगा नहीं। ले लो, घर में रखनी चाहिए। बोला देवी घर में जरूर रखनी चाहिए हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा घर में जरूर होनी चाहिए। हाँ, घर में रखनी चाहिए। आपने ले ली? हाँ, आपने ले ली? चलिए शुरू करें, हनुमान चालीसा शुरू करें। ले लीजिए, संगीत के साथ गाएंगे। शुरू करते हैं। लो, सारे एक ही स्वर में गाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार, गोदीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ मोहि, हरो कलेश विकार,
बोलो
आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन संग कृष्ण जी को दरबार की। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना और साइकिल चलाने लग जाता है और साइकिल चलाते चलाते कई बार गिरता है और कई बार घुटने भी तोड़वाता है। हम भी नए नए सीखने वाले, नए नए गाने वाले हैं, बीच बीच में कई बार गिर जाते हैं। कोई बात नहीं, गिर गिर के ही सवार होते हैं। बोलिए साचे दरबार की जय। तो अब भजन करेंगे। भजन तो कर लिए होंगे बहुत। है किसी की इच्छा भजन गाने की? आप गाएंगे संजू? गा लो, एक भजन गा लो। उसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद देंगे।
लाएंगे